हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीपीएससी टीआरई 3.0 के बारे में। बीपीएससी टीआरई 3.0 की कट ऑफ को लेकर साथ ही साथ अगर बात की जाए 1 to 5, 6 to 8, 9th और 10th, 11th और 12th की कट ऑफ के बारे में, और अगर आपके इतने नंबर है तो आपकी जो सीट है वो पक्की हो गई है। और इस मामले पर हम डिटेल में बात करेंगे, चाहे वो जनरल का अभ्यर्थी हो, ओबीसी का हो, ईडब्ल्यूएस का हो या ईवीसी या एससी एसटी, इन तमाम मामलों पर डिटेल में बात करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की। बीपीएससी टीआरई 3.0 की परीक्षा जब से हुई है तभी से कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के मन में एक ही सवाल देखने के लिए मिल रहा था कि जो हमने 1 to 5 के लिए परीक्षा दी है, 6 to 8 की परीक्षा दी है, 9th और 10th की परीक्षा दी है या 11th और 12th की, इसकी परीक्षा को लेकर उनकी कट ऑफ कितनी बन रही है, कट ऑफ के साथ साथ उनके लिए क्या कहीं ना कहीं सेफ कट ऑफ रहेगा। और ये वीडियो आप सभी के लिए है, चाहे वो 1 to 5 को लेकर हो, 6 to 8 या 9th और 10th या 11th और 12th के बारे में। लेकिन कुछ बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि कट ऑफ बनाया क्यों गया है और किस आधार पे आपको कट ऑफ बताया जा रहा है। आजकल बहुत सारे ऐसे वीडियोस आपको मिल जाते हैं जहां पे कट ऑफ आपको ऐसे ही बना के बता दिया जाता है, लेकिन उसका बेस नहीं बताया जाता। और जब तक आप किसी चीज़ का बेस नहीं समझ पाते, यानी कि आधार नहीं समझेंगे, तो आपकी जो बातें वो पूरे तरीके से निराधार हो जाती है ना। तो इस बात को समझ लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं, लगभग 7 से 8 पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूँ। ये आपकी कट ऑफ के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसको समझने के बाद ही एक फाइनल कट ऑफ आप समझ सकते हैं, ठीक है। अगर बात की जाए पहले कट ऑफ के बारे में पॉइंट को लेकर, तो आप जानते हैं कि आपकी जो कट ऑफ बनती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ़ सीट के ऊपर, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट के ऊपर, नंबर ऑफ़, अगर बात की जाए अभ्यर्थी कितने आपके परीक्षा में बैठे हैं और परीक्षा के अंदर क्या कोई धांधली हुई है या पेपर का पैटर्न ईजी था। ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो हर भर्ती के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और इन्हीं के आधार पर आपकी कट ऑफ बनाई जाती है। अब एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि जो आपकी पहली बार वैकेंसी देखने के लिए मिली थी टीआरई 1 और टीआरई 2, वहाँ पे बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, सत्य है। उसके बाद में आपने देखा कि टीआरई 1 का कट ऑफ भी काफ़ी ज़्यादा गया था, है ना। बीएड के बाहर हो जाने के बाद भी प्राइमरी के अंदर सीटें कम पड़ गई थी डीएलएड वाले अभ्यर्थियों के लिए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी जारी किए गए, लेकिन आज तक वो मामला पेंडिंग है। अब अगर बात कर ली जाए उस भर्ती को लेकर, तो एक बात तो सच है कि टीआरई 1 में भी घोटाले के आरोप तो लगे थे। ईओयू ने अपनी रिपोर्ट में बताया भी था कि टीआरई 1 और टीआरई 2 के अंदर घोटाला हुआ है। वो बात अलग है कि आयोग ने इस बात को नहीं माना और ये मामला रफा दफा हो गया, है ना। लेकिन टीआरई 3 में जो आपको एक बेनिफिट देखने के लिए मिला वो ये हुआ कि पेपर रद्द हो गया। क्योंकि पेपर रद्द हो जाने का मतलब ये होता है कि टीआरई 3 का पेपर अगर आउट हुआ था, पेपर आउट हो जाने के बाद अगर आपकी कट ऑफ बनती तो 90+ वाला अभ्यर्थी भी सेफ नहीं हो पाता। क्योंकि यहाँ पे हमें नहीं पता ना कि कितने अभ्यर्थियों ने कैसे नकल की है, किस तरीके से पेपर आउट हुआ है, कितने दिन पहले पेपर किस किस के पास पहुँच गया था। अच्छा, समस्या ये रहती है कि अगर मान लीजिए कोई आपके पास ग्रुप के अंदर पेपर आ भी जाए तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन अगर आपने पैसे दिए, पैसे लेकर के अगर पेपर देने जा रहे हैं तो आपको पता होगा कि ये तो पेपर आने ही वाला है। वो बात अलग है कि आपके साथ धोखा हो जाए, है ना, लेकिन ये कम होता है। ये अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार होते हैं जो पेपर लीक वाले होते हैं साले। ये हमेशा आप सभी के लिए कहीं ना कहीं आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं, है ना। तो इनके ऊपर कार्रवाई बहुत तगड़ी होनी चाहिए। तो फ़ायदा ये हुआ कि टीआरई 3 का जो पेपर था ना आपका, वो कहीं ना कहीं रद्द हो गया था। दोबारा से जब आयोजित हुआ तो सरकार इस बात को समझ गई कि भाई एक बार बेइज्जती हो चुकी है, दोबारा बेइज्जती हमें नहीं करवानी है। इसलिए टीआरई 3 के अंदर अब दोबारा से पेपर लीक जैसी खबरें ना हो। आपने देखा दोबारा परीक्षा हुई, कुछ हुआ नहीं हुआ, कहीं पे पेपर लीक की जानकारी मिली नहीं मिली, ईओयू के माध्यम से कुछ बताया गया नहीं बताया गया। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है। तो एक चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल क्या हुई इसमें कि घोटाला नहीं हुआ, और घोटाले को लेकर मैंने बताया था कि ये आपकी कट ऑफ डिसाइड करने के लिए बहुत बड़ा मुद्दा होता है। बहुत सारे अभ्यर्थी कहते हैं सर घोटाला करने से क्या हो जाएगा, मान लो 10% अभ्यर्थी ने घोटाला कर लिया। अरे भाई 10% अभ्यर्थी घोटाला मतलब समझते हो आप कि अगर आपके 10% यानी कि 6 लाख ने आवेदन किया है और 50,000 घोटाला करेंगे तो 50,000 सीधे नौकरी पा जाएंगे, क्योंकि आप मेहनत करके जा रहे हो, आपको नहीं पता कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा 90 क्वेश्चन कर लोगे, अगर उसने 100 कर लिए तो
याद करके कुछ भी कर सकता है। इसलिए घोटाले से आपको बचने की आवश्यकता है, और यही वजह है कि अभी तक ना तो आपकी आंसर की ना OMR जारी हुई, क्योंकि जांच जारी है। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट था। तो पहला मुद्दा हो जाता है कि भाई पब्लिकली अभी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि TI3 में घोटाला हुआ है, जैसे कि पहली भर्तियों के अंदर आरोप लगे थे, इसके अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात आपको ये देखनी है कि इस वैकेंसी के अंदर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कितने हैं। अब आपने देखा TI1 के अंदर, TI2 के अंदर और TI3 के अंदर STET पास वाले अभ्यर्थियों को, नए छात्रों को मौका मिला है। आप कहेंगे नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? क्योंकि जिन्होंने इसमें आवेदन किया था उन्होंने इसमें आवेदन किया है, और वही अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर रहे हैं। मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जिनको नौकरी मिल गई उनको मिल गई, जिनको इसमें मिल गई इसमें मिल गई, बाकी के बच्चे STET अभ्यर्थी फिर इसमें आ गए। तो नए अभ्यर्थी तो एड ऑन नहीं हुए ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी हाल ही में जो एस्टेट हुआ है इसमें बहुत ज़्यादा आवेदन हुए हैं, क्योंकि यूपी, बिहार, अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों ने भी तो आवेदन किए हैं इस उम्मीद में कि नौकरी मिल जाएगी, है ना। तो यहाँ पे ये एक बेनिफिशियल हुआ कि अपीयरिंग वाले अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिला, और इसकी वजह से कट ऑफ में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट हुआ, है ना। अब इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे कि अगर बात की जाए आपका TI1 का परीक्षा हुआ था, वहाँ पे सीटेट अपीयरिंग वालों को मौका दिया गया था। अब जब सीटेट अपीयरिंग को वहाँ पे मौका मिला तो आपने देखा कि भर्ती में कितने ज़्यादा आवेदन हो गए थे, क्योंकि अपीयरिंग का मतलब ये होता है कि उनका रिजल्ट तो आया नहीं है, अब वो आवेदन कर देंगे, बाद में सीटेट में फेल हो जाएं, 90 पे आ जाए, 90 से कम आ जाए, वो अलग बात है, लेकिन आवेदन कर देते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। ऐसे ही TI2 में देखने के लिए मिला, लेकिन TI3 में किसी को भी मौका नहीं दिया, ना एस्टेट अपीयरिंग को ना सीटेट अपीयरिंग को। तो काफ़ी हद तक जो कंपटीशन था वो वैसे ही कम हो गया। हुआ कि नहीं, ये चीज़ आपको समझनी है। तो पहली चीज़ घोटाला नहीं हुआ, दूसरी चीज़ ये है कि कंपटीशन कम हुआ। अब घोटाले को लेकर जो मुझे दिख रहा है मैं वहाँ से कह सकता हूँ अंदर क्या चल रहा है कोई कुछ नहीं जानता, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई तथ्य नहीं जिसके आधार पर हम ये कह सकें। एक न्यूज़ आई थी 20-20 हज़ार रुपये की नंबर बढ़वाने की, उसको लेकर तो आयोग ने खुद कह दिया कि हम इस पर जाँच कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक अलग मुद्दा है। अब एक और बात आपको समझनी है कि यहाँ पे कैंडिडेट की संख्या तो ज़्यादा बढ़ी नहीं है। क्या पदों की संख्या कम हुई है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी मैटर करती है। नंबर ऑफ़ वैकेंसी भी 87,000 के समथिंग है। क्या इनके पेपर का पैटर्न का लेवल ज़्यादा नीचे था? तो इसका जवाब होगा नहीं। ईजी तो नहीं कह सकते, ईजी तो नहीं कह सकते, बट येस आप मॉडरेट टू टफ कह सकते हैं। यानी कि मॉडरेट टू टफ आपको देखने के लिए मिला था आपका पेपर, और इसके आधार पे यानी कि एक ऐसा अभ्यर्थी जो TI3 की परीक्षा की तैयारी लगातार कर रहा था वही चयनित हो सकता है। कोई ऐसा भी नहीं है कि बस उठ कर के जाए तो किसके शूटर की तरह और जा कर के एक हाथ से सीधा निशाना लगा दे, वो यहाँ पे नहीं चलता है, क्योंकि इसके लिए पढ़ना पड़ता है। निशाना तो तब भी लग जाता है। तो ये आपको एक बात समझनी है। तो ये कुछ पॉइंट हो जाते हैं जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है कट ऑफ को समझने के लिए। अब सवाल ये देखने के लिए मिल रहा था कि आपकी जो 87,000 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है उसमें किस तरीके से आपकी चीज़ों को फॉलो किया जाएगा। अब 87,000 पदों पर निकाली गई वैकेंसी के लिए आप जानते हैं कि इसके अंदर आप सभी को एक चीज़ और देखने के लिए मिलने वाली है, और वो आपकी हो जाती है 87,000 में रिजर्वेशन। समझते हो ना, रिजर्वेशन जो आपका आरक्षण होता है। जब ये वैकेंसी निकाली गई थी तब 65% की बात कही गई थी, बाद में इसको बदल करके 50% पे ला दिया गया है। अब जो 15% यानी कि जो 65% जो आपकी रिजर्वेशन बन रहा था ये सीधे तौर पे 75% हो जाता। 10% EWS भी तो जुड़ेगा, तो बाकी जो बचता वो 25% बचता। 25 में से 12.5% महिलाओं का था, क्योंकि बिहार में 50% सीटों पे महिलाओं का चयन होता है ना, तो 12.5% बचता। लेकिन जब ये 75% यानी कि 15% कम हो गया तो 50 बचा। तो टोटल अब आरक्षण कितना है? 60% है EWS को जोड़कर। बचा कितना? 40%। मेल के लिए कितना हो गया? सीधे तौर पे 20% मेल का, 20% फीमेल का। इनमें से 2 भाग हो जाएंगे कि नहीं। अब यहाँ पे पहले आपको 12.5% सीटें मिल रही थी, अब आपकी 20% हो गई हैं, यानी कि तकरीबन 8.5% सीटें बढ़ गई हैं। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बल्ले बल्ले हो रही है वो किसकी हो रही है? महिलाओं की हो रही है, क्योंकि महिलाओं के लिए जो पहले सीटें मिल रही थी जनरल के अंदर सामान्य वर्ग में 12.5% के समथिंग, वो बढ़ कर के लगभग 20% हो गई हैं। तो वहाँ पर तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम जाएगा कि नहीं जाएगा?
और वहाँ पे कंपटीशन भी कम है, क्योंकि सिर्फ बिहार की महिला कैंडिडेट ही आवेदन करेगी। बहुत सारे अभ्यर्थी हमेशा कमेंट करते हैं और इस बात को लेकर नीचे भी कमेंट करेंगे इस वीडियो के नीचे कि सर आपको नहीं पता, जो बिहार की महिला के अंदर ही बाहर की महिलाओं को मौका मिलेगा, जबकि उनको रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में जानकारी नहीं है। वो कहेंगे TRE1 TRE2 में चयनित हो गए, तो उनको ये नहीं पता कि TRE1 TRE2 से निकाल दिए गए हैं, नौकरी के बाद घर भेज दिए गए हैं। दिक्कत ये है कि जब वैकेंसी आ रही होती है तब तो हम एक्टिवेट हैं, वैकेंसी के बाद किसको कहाँ से निकाल दिया आप नहीं देखते। हमारा काम है, हमें शुरू से लेकर लास्ट तक की चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो ये एक मामला है। जिनको अभी भी नहीं समझ आया मैं समझा देता हूँ। देखो होता क्या है, जो 50% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए है ना, जैसे कि आपने देखा होगा हाल ही में राजस्थान में महिलाओं को 50% रिजर्वेशन कहा गया है। इसका मतलब ये है कि कोई भी राज्य सरकार अपने राज्य में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कहती है कि हम 50% सीटों पर महिलाओं का चयन करेंगे, 50% में मिल का करेंगे। अब 50% के अंदर ही हम आरक्षण को लागू कर देंगे, जैसे कि OBC SC ST EBC का, और मेल और फीमेल दोनों के अंदर हो जाएगा। तो ये वहाँ पे हो रहा है। असल में आप इस बात को नहीं समझ पाते। आप ये कहते हैं कि जनरल की महिला कैसे अलग हो गई, बिहार की महिला बाहर की महिला कैसे अलग हो गई, जबकि आप इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि बिहार की महिला और बाहर की महिला इसलिए अलग हो गई है कि वहाँ की सरकार अपनी हर महिला को हर वैकेंसी में 50% रिजर्वेशन दे रही है, और वो 50% रिजर्वेशन सभी के लिए है, सामान्य वर्ग से लेकर SC ST OBC ST और सभी कैटेगरी के लिए। इसलिए बाहर की जो महिला हैं वो उस सीट पर चयनित नहीं होती हैं, और अगर कुछ चयनित हुए तो उनको बाहर निकाला जा रहा है, और काफ़ियों को निकाल दिया गया है, और भविष्य में भी चयनित होंगे तो फिर निकाल दिया जाएगा, लिखवा के ले लो। ये सत्य है, समझ गए होंगे, समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये तो हो गया आपके सीटों का सिनारियो। मतलब साफ सी बात ये है कि पहले जो 65% रिजर्वेशन जो 75 बन जाता है EWS को जोड़कर, जो आपका इतना रिजर्वेशन बन रहा था वो निश्चित तौर पे अब आप सभी के लिए बदल गया है, और बदल करके 50% रह गया है। तो सीटों में तो बढ़ोतरी हुई है ना। हाँ, EBC SC ST वाले अभ्यर्थियों को थोड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जो रिजर्वेशन वहाँ उनको बढ़ करके मिल रहा था वो थोड़ा सा घट जाएगा, लेकिन उस पर ज़्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ने वाला था कि वहाँ पहले से ही कट ऑफ कम जाती है। अब देखो सवाल ये है कि कट ऑफ कितना रह सकता है, इस पे आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी कहेंगे अगर 1 to 5 की कट ऑफ की बात की जाए पहले, तो 1 to 5 के अंदर जो एक सेफ कट ऑफ है PRT के लिए UR कैटेगरी में, तो लगभग अगर बात की है 78 से लेकर 80 एक सफिशिएंट कट ऑफ है। अगर कोई 80 से ऊपर है तो वो सिलेक्ट है, 100% सिलेक्ट है, ठीक है ना। और इससे अगर 1-2 नंबर पीछे भी है तो डिमोटिवेट नहीं होना है, सिलेक्शन हो जाएगा आसानी से, ठीक है। तो UR की कट ऑफ इतनी रहेगी। ये है मेल की। फीमेल की बात की जाए तो लगभग उनकी कट ऑफ 72 के आसपास जा सकती है, क्योंकि 3 से 4 या 5 नंबर उनकी कट ऑफ में गिरावट होगी फीमेल की में, ठीक है। और इसी के साथ में अगर बात कर ली जाए आप सभी के और भी अदर कैटेगरी के बारे में, OBC SC ST, तो इनके लिए लगभग 4-4 नंबर आप कम करते जाइए, आपको कट ऑफ मिल जाएगा। तो ये एक फाइनल कट ऑफ है जो मैक्सिमम होगा 1 to 5 के अंदर UR मेल और फीमेल का। अगर बात की जाए 6 to 8 के अंदर कट ऑफ कितना जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट ही बहुत ज़्यादा है, एक एक करके बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा कट ऑफ आपको SST में देखने के लिए मिलेगा, और जहाँ तक मुझे लग रहा है लगभग 80 तक टच करेगा, ठीक है। 80 और 80 से थोड़ा बहुत आगे पीछे रह सकता है। ये एक सेफ कट ऑफ होगा SST के लिए। अगर मैथ और साइंस की बात की जा रही है तो इसके अंदर अगर आपके नंबर की बात की है तो 78 एक अच्छा स्कोर होगा, सिलेक्शन के चांसेस भी यहाँ पे बहुत हाई हैं। इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश के अंदर जो आपका कट ऑफ बनेगा वो लगभग 77 के समथिंग रह सकता है, जो कि सेफ होगा। हिंदी की बात करें तो हिंदी के अंदर भी आपको लगभग 78 ही देखने के लिए मिलेगा, और इतना नंबर अगर आपके आए तो आप सेफ हैं। संस्कृत की बात करें तो 76 पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और अगर किसी ने नहीं सुना है तो वीडियो को थोड़ा पीछे कर लेना, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं बार बार एक ही को लिखूँगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये आपकी मैथ और साइंस की हो जाती है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं TGT के अंदर। देखो TGT में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, मैं आपको सभी के बारे में बताता हूँ और अपने लाइव के माध्यम से आपको रिप्लाई भी कर देता हूँ। अगर आपके मन में कोई सवाल रह जाए तो मुझे कमेंट करके पूछ भी लेना, मैं लाइव में आपको बता भी दूंगा या अभी बता दूंगा, ठीक है। अब TGT के अंदर सेफ कट ऑफ की अगर बात की जा रही है तो मिनिमम मैं आपको मिनिमम से मैक्सिमम के बारे में बता देता हूँ। TGT के अंदर TGT में ऑलमोस्ट आपका जो कट ऑफ देखने के लिए मिलेगा वो सभी वैकेंसी के अंदर लगभग 75 प्लस जाएगा।
75 से नीचे एक आध ही ऐसी वैकेंसी इसमें कट ऑफ रहेगा। अगर आप टीजीटी में 75 प्लस हैं, यू आर मेल से, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फीमेल हैं तो 71 पे हो जाएगा। अगर आप ओबीसी एससी एसटी हैं तो सामान्य वर्ग की कट ऑफ से आप थोड़े से नंबर 4-4 5-5 नंबर कम करते जाइए, आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो ये आपका एक फाइनल कट ऑफ रहेगा टीजीटी के लिए। अगर बात की जाए पीजीटी के बारे में, तो पीजीटी यूआर की जो कट ऑफ आपको देखने के लिए मिलेगी वो लगभग, जो मुझे संभावित है, 70 प्लस आपके लिए सेफ रह सकती है। 70 प्लस पीजीटी के लिए, है ना, क्योंकि यहाँ कंपटीशन बढ़ा नहीं है, घटाई है। और अगर बात की जाए यूआर फीमेल के लिए, तो यहाँ पे 66 और 67 के समथिंग पीजीटी में सेफ रहेंगे। बाकी अदर कैटेगरी अपने 4 से 5 नंबर कम कर लेंगे तो आपका ये कट ऑफ निकल करके आ जाएगा। ये है कट ऑफ को लेकर एक मैंने रफली आइडिया आपको दे दिया है। उम्मीद है कि अब आपके मन में कोई सवाल इसको लेकर नहीं बचा होगा। अगर आप और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।